Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Lab Technician Study. Friends, I am back with another video. In this video, we will see 10 most important MCQs which will very helpful for your upcoming exams. So without wasting any more time, let's get started. If you are new on this channel, please like the video and subscribe my YT channel and also join my Telegram for PDF and notes. So without wasting any more time, let's get started. Friends, there is a first question. Which of the following is a vector-borne parasitic infection? इनमें से कौन सा वेक्टर बोर्न पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है? ऑप्शंस आर एस्कैरियासिस, जियार्डियासिस, एमोइबिएसिस या फिर मलेरिया. इफ यू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज कमेंट. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मलेरिया. नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. वेक्टर बोर्न डिसीज वे बीमारियां हैं जो मच्छरों, टिक्स, मक्खियों जैसे जीवित जीवों के काटने से फैलती है. ये वेक्टर अपने शरीर में बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स जैसे रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को ले जाते हैं और उन्हें एक संक्रमित व्यक्ति या जानवर से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a counter stain used in gram staining? इनमें से कौन सा काउंटर स्टेन होता है जो ग्राम स्टेनिंग में यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस आर एसीटोन, सीडार वुड ऑयल, ग्राम सायोडीन या फिर सेफ्रेनिन. फ्रेंड्स, कमेंट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेफ्रेनिन. The counter stain used in gram staining is safranin. ग्राम स्टेनिंग में काउंटर स्टेन के रूप में यूज़ जो किया जाता है वह सेफ्रेनिन होता है. आफ्टर द डीकलराइजेशन स्टेप इन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज द इनिशियल क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन. ग्राम स्टेनिंग में डीकलराइजेशन स्टेप के बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को लूज कर देते हैं. Safranin, a red dye, is then applied to stain these decolorized cells. सेफ्रेनिन जो कि एक लाल डाई होती है, उसके बाद ये अप्लाई की जाती है डीकलराइज्ड सेल्स पर, allowing them to be visualized as pink or red under the microscope. देन सेफ्रेनिन के कारण ही माइक्रोस्कोप में रेड और पिंक बैक्टीरियाज दिखाई देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉक्सिकोलॉजी इज रिलेटेड टू साइंस. टॉक्सिकोलॉजी किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस आर पॉइजन, मेडिसिन, इंसेक्ट्स, बॉडी पार्ट्स. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पॉइजन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एनीमिया इज मोस्ट कॉमन इन आवर कम्युनिटीज़. हमारी कम्युनिटी में सबसे मोस्ट कॉमन एनीमिया कौन सा होता है? ऑप्शंस आर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्रोनिक डिसीज एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया. कमेंट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारी कम्युनिटी में सबसे मोस्ट कॉमनली होने वाला एनीमिया होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which anemia is second most common in our communities? Options are iron deficiency anemia, chronic disease anemia, megaloblastic anemia या फिर aplastic anemia. हमारी कम्युनिटी में सेकंड मोस्ट होने वाला एनीमिया कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रोनिक डिसीज एनीमिया. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बाद दूसरा क्रोनिक डिसीज एनीमिया ही होता है जो सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Number of bones found in newborn are options are 300 bones, 206 bones, 106 बोन या फिर 100 बोन्स। जो न्यू बोन्स होते हैं उनमें कितनी बोन्स नॉर्मली मिलती हैं? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 300 बोन्स। नाउ लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। एक नवजात शिशु में लगभग 300 से 305 हड्डियां होती हैं, जो एक वयस्क में 206 हड्डियों की संख्या से अधिक है, क्योंकि इनमें से कई लचीली उपास्थि से बनी होती हैं और अभी तक आपस में नहीं जुड़ी होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ये हड्डियां जैसे कि स्कल और स्पाइन में स्थित हड्डियां धीरे धीरे अस्थिरीकृत हो जाती हैं, जिसका मतलब है कठोर हड्डी में बदल जाती हैं और जुड़ जाती हैं, जिससे वयस्क होने तक इनकी कुल संख्या कम हो जाती है और 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीकोगुलेंट इज फाउंड इन द बॉडी? ऑप्शंस आर ईडीटीए, हेपेरिन, पोटेशियम ऑक्सलेट या फिर सोडियम सिट्रेट। इनमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट बॉडी में मिलता है? कमेंट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now let's see the correct answer. The correct answer of this question is heparin. हमारी बॉडी में हेपेरिन एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जिसे हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? 120 डेज, 100 डेज, 200 डेज, 80 डेज। The correct answer of this question is 120 days. Next question, serum differs from blood as it lacks। सीरम ब्लड से अलग क्यों होता है? ऑप्शंस आर एंटीबॉडीज, क्लोटिंग फैक्टर्स, एल्बुमिन्स या फिर ग्लोबुलिन्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोटिंग फैक्टर्स। सीरम ब्लड से अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, oxygen is supplied from lungs to tissues and organs by options are red blood cells, white blood cells, प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स। लंग्स से टिश्यूज तक ऑक्सीजन किससे सप्लाई की जाती है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेड ब्लड सेल्स। नाउ लेट्स सी द सम एक्सप्लेनेशन। Red blood cells are specifically designed to transport oxygen from the lungs to tissues throughout the body। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होती हैं ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग से टिश्यूज तक करती हैं। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग इन्फेक्शंस, नॉट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ना कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके अलावा प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट कैरीज वेरियस सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बट नॉट ऑक्सीजन। इसके अलावा प्लाज्मा भी ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ना कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लॉटिंग, नॉट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ना कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ पर बनती हैं? ऑप्शंस आर किडनी, लंग्स, बोन मैरो या फिर ग्लैंड्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बोन मैरो। Blood cells are primarily produced in the bone marrow, the soft fatty tissue inside bone cavities। जो ब्लड सेल्स होती हैं वह बोन मैरो में बनती हैं। बोन मैरो सॉफ्ट और फैटी टिश्यू होता है जो कि बोन कैविटीज़ में पाया जाता है। इन दिस प्रोसेस कॉल्ड हेमेटोपोइसिस, यह प्रक्रिया हेमेटोपोइसिस कहलाती है। Friends, this was 10 questions. I hope these questions are helpful to you.
Friends, if you are new on this channel, please like the video and subscribe my YT channel. It takes so much effort to make a video, and also join my Telegram channel for PDFs and notes.